हाय फ्रेंड्स, क्या आपको थायराइड की शिकायत है? बहुत टाइम से आप थायराइड की टैबलेट्स ले रही हैं पर आपके टीएसएच लेवल्स नॉर्मल ही नहीं हो रहे हैं। क्या आपके टीएसएच लेवल्स नॉर्मल हैं पर फिर भी थायराइड के सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये 3 डेफिशिएंसीज आपके थायराइड के सिम्टम्स को वर्सन करती हैं और आपके टीएसएच लेवल्स को कंट्रोल करने में हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। सबसे पहली डेफिशिएंसी है आयरन डेफिशिएंसी, देन विटामिन B12 डेफिशिएंसी, थर्ड विटामिन डी डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी क्यों? आयरन जो है वो सपोर्ट करता है उस एंजाइम को जो आपके टीएसएच प्रोडक्शन में हेल्प करता है, T3 की कन्वर्जन इनटू T4 में हेल्प करता है। तो अगर आप आयरन डेफिसिट हैं तो आपके टीएसएच लेवल जो है वो कंट्रोल में आने में दिक्कत होती है। आपका जो मेडिसिन है वो कम एक्ट करती है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। तो आयरन की डेफिशिएंसी, थायराइड की डेफिशिएंसी, सिम्टम्स क्या आएंगे? हेयर थिनिंग होगी, मूड स्विंग्स होंगे, एक्सट्रीम फटीग होगा, इंटॉलरेंस टुवर्ड्स कोल्ड होगी, आपको इरिटेबिलिटी रहेगी, आपको स्टमक पेन रहेगा, आपको माइग्रेन्स होंगे, आपको हेडेक्स होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो अब आपको करना क्या है? आयरन के लिए सप्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं और डाइटरी मैनेजमेंट करनी है। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करना है? आपको हेलिम सीड्स मिल्क के साथ खाने हैं, आपको बीट रूट खानी है, आपको स्पिनच खानी है, आपको काले चने और राजमा एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार खाने हैं, आपको ब्लैक रेजिन सोक करके ओवरनाइट 4 to 6 कंज्यूम करने हैं अर्ली मॉर्निंग। अब आयरन रिच फूड जो है अगर आप विटामिन सी के साथ खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन की बढ़ जाती है। तो आपको विटामिन सी का क्या है? ऑरेंज है, लेमन है, ये सब चीज़ें आपको ऐड करनी है अलोंग विद आयरन रिच फूड। अगर आप आयरन की सप्लीमेंटेशन ले रही हैं और विटामिन बी और आप थायरॉक्सिन भी ले रही हैं, मतलब थायराइड की भी सप्लीमेंटेशन ले रही हैं, तो दोनों टैबलेट्स के बीच में एटलीस्ट आपको 4 आवर्स का गैप देना है। सेकेंड आपकी डेफिशिएंसी है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्यों होती है? आपकी गट इन्फ्लेम्ड होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थायराइड के सिम्टम्स को वर्सन कर देती है। आपको इरिटेबिलिटी होगी, आपको टिंगलिंग सेंसेशन होंगी इन योर फिंगर टिप्स, आपके हेयर थिनिंग होगा, आपका हेयर फॉल होगा, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपको डिप्रेशन होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है? विटामिन B12 रिच फूड खाना है, जैसे कि कर्ड, जैसे कि मिल्क, जैसे कि पनीर। एनिमल प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 होता है। वेजिटेरियन लोग ये तीनों ऑप्शंस ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग एग्स खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रिजॉल्व नहीं हो रही है देन गो फॉर विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन। थर्ड डेफिशिएंसी है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या होता है? मसल फटीग होता है। मसल फटीग से आपको और फटीग बढ़ेगा थायराइड का, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको सीजनल डिप्रेशन होता है। तो आपको क्या करना है? सनलाइट में एक्सपोजर करना है एटलीस्ट 20 मिनट्स, विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन लेने हैं वंस अ वीक, और आपको क्या करना है? आप मशरूम्स खा सकते हैं, फोर्टिफाइड मिल्क ले सकते हैं विद विटामिन डी। तो इन तीनों की डेफिशिएंसी आप प्लीज चेक कराइए अगर थायराइड आपका वर्सन हो रहा है या फिर थायराइड की टैबलेट्स लेने के बाद भी थायराइड लेवल्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। टिल देन टेक केयर।